दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में खासतौर पे इक्विटी सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा दो मेन गोल होता है। एक तो हमारे किए गए इन्वेस्टेड अमाउंट को प्रिजर्व करके रखना होता है हमें, और दूसरा हमें अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखना होता है ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सके इन्वेस्टिंग के द्वारा। तो ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो जो कि ना सिर्फ हमें एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बल्कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट गारंटीड फॉर्म में हमें रिटर्न्स में वापस मिले, तो होगी ना हमारे लिए एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे एनएफओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि मल्टी कैप पे फोकस करता है और खासतौर पे इंडेक्स फंड्स पे फोकस करता है। तो यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे कि मल्टी कैप होता क्या है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मेजर डिफरेंस क्या होता है और कैसे मल्टी कैप हमें लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 में हम सबको पता है कि रिसेंटली 11% के आसपास गिरावट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी मिड कैप 50 का चार्ट और यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 50 का चार्ट। बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में मोर ओवर 3 तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब यहाँ पे हम अगर अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो जनरली हमारे पास कुछ लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं, कुछ मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं और कुछ स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन हम मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर पाते। मान लीजिए हमारे पास कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट हो रही है तो वहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम रोटेशन कहाँ पे करें। क्या हम स्मॉल कैप के पास जाएं, क्या हम लार्ज कैप के पास जाएं, या हम फिर से वापस मिड कैप या स्मॉल कैप के पास आएँ। तो ऐसे में अगर हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो कि इस एलोकेशन को कंट्रोल कर सके तो होगी ना हमारे लिए एक विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। टाटा AIA लाइफ, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, हैज कम अप विद अ सर्टेन इंडेक्स फंड which is basically multi cap momentum quality index fund। ये पर्टिकुलर इंडेक्स फंड है जो कि इस पर्टिकुलर बेंचमार्क को फोकस करता है, यानी कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स को फोकस करता है, यानी कि उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। इसका जो एनएफओ पीरियड है वो 31 दिसंबर 2024 तक है, यानी कि इसमें अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इनिशियल स्टेजेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट्स एज लो एज ₹2000 पर मंथ और जो स्टार्टिंग एनएवी रहेगी वो 10 रुपीज़ पर यूनिट की रहेगी। अब बेसिकली जब हम स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली हमारे NSE या BSE से हम स्टॉक्स बाई करते हैं तो वहाँ पे हम एक स्टॉक बाई करते हैं, उस स्टॉक के लिए हम पे करते हैं, राइट, एक सर्टेन अमाउंट, तो वो स्टॉक का प्राइस होता है। यहाँ पे जब हम इंडेक्स फंड को बाई करते हैं तो इंडेक्स फंड के बेसिकली हम यूनिट्स बाई करते हैं, तो हम एक स्टॉक नहीं एक यूनिट का प्राइस पे कर रहे होते हैं और वहाँ पे स्टार्टिंग में एक यूनिट का प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया गया है 10 रुपये, ठीक। सो ये जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड के जरिए जो कि एक मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड है, मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करेगी। अब यहाँ पे समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि मल्टी कैप इंडेक्स फंड बेसिकली होता क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं मल्टी कैप क्या होता है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो यहाँ पे जब भी एक मल्टी कैप फंड होता है तो वो क्या करता है, कुछ एलोकेशन लार्ज कैप से करता है, कुछ एलोकेशन मिड कैप से करता है और कुछ एलोकेशन यहाँ पे स्मॉल कैप से करता है। मिनिमम एलोकेशन मल्टी कैप के केस में 25% जो है मिनिमम लार्ज कैप का एलोकेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज वो डिसाइड कर सकते हैं उनके फंड मैनेजर्स कि मिड कैप में जाना है या स्मॉल कैप में जाना है। बेसिक जो मेन डिफरेंस मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच में होता है वो यही होता है कि जब भी कोई मल्टी कैप फंड होता है तो वहाँ पे मिनिमम 25% जो है एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए, लेकिन जो फ्लेक्सी कैप होता है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर्स के पास कि वो कहीं पर भी फंड्स एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे मिड कैप हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, ठीक है। तो इनके बीच में अगर हम डिफरेंसेस देख लें और समझें कि मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो जैसा कि हमने देखा जो हमारे मल्टी कैप फंड्स होते हैं ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं क्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज। यहाँ पे एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी प्रोग्राम है फ्लेक्सी कैप फंड्स, जहां पे विदाउट एनी मार्केट कैपिटलाइजेशन बाउंडेशन लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो इक्विटी एक्सपोजर है एटलीस्ट 75% इक्विटी में रहना चाहिए। और अगर हम ध्यान दें
तो यहाँ पे आप देखिए तो मिनिमम जो है क्राइटेरिया यहाँ पे 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे राइट, जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड बेसिकली एक सर्टेन इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें कि हमारा जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 क्या है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स है राइट। अब यहाँ पे टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्या है कि एक सर्टेन यहाँ पे इंडेक्स फंड आया और उस इंडेक्स फंड का नाम है IFA। तो ये इंडेक्स फंड बेसिकली क्या करेगा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट को रेप्लिकेट करेगा। ऐसे में जो भी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 से मिलेंगे उसी तरह के रिटर्न्स हम यहाँ पे IFA से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पर्टिकुलर मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड है टाटा AI लाइफ का, इससे हम सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो टॉप 500 की कंपनियां हैं निफ्टी 500, उनमें से भी मोमेंटम क्वालिटी 50 का इंडेक्स ये क्रिएट किया गया है, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को ये सर्टेन फंड रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, चलिए जहां तक टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स प्राइवेट का और AIA ग्रुप लिमिटेड का। सो बेसिकली टाटा सन्स हम सबको पता है कि एक प्रोमिनेंट लीडर है और इसके साथ ही साथ जो AIA ग्रुप है, ये AIA ग्रुप लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट लिस्टेड पैन एशियन ग्रुप है। ठीक है, टाटा AIA लाइफ की जो सॉल्वेंसी रेशियो है एज ऑन 30 सितंबर 2024 वो 196% के आसपास है, जो कि IRDA के मैंडेट के 150% के आंकड़े से ज्यादा है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और इट कैन इजिली मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस। जो टाटा AI लाइफ का ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि ये हाईलाइट करता है कि इसके कस्टमर्स इस ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया स्टार्टिंग NAV इस पर्टिकुलर फंड की 10 रुपए पर यूनिट की रहेगी। सो इट विल बेसिकली इनेबल द पॉलिसी होल्डर्स टू जनरेट द कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम quality 50 index. So this fund will basically enable the policyholders to meet their long-term goals by investing in best performing 50 companies out of Nifty 500 companies available across large cap, mid cap और small cap. So basically ये एक multi cap create किया जा रहा है जिसमें कि टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाटा AI लाइफ जो है विदाउट एनी फंड मैनेजर्स बायस, इट विल बेसिकली इन्वेस्ट इन द टॉप 50 कंपनीज। इट विल बेसिकली इन्वेस्ट इन द टॉप 50 कंपनीज व्हिच विल रिजल्ट इन द फंड जनरेटिंग हायर रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो बेसिकली टॉप 50 कंपनीज सेलेक्ट की जाएंगी वो टॉप 50 कंपनी ना सिर्फ हाई रिटर्न्स वाली कंपनी रहेंगी इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम लाइक 6 मंथ्स या 12 मंथ्स, बल्कि वो लो वोलेटिलिटी वाले भी स्टॉक्स रहेंगे। तो ऐसे में ये एक लीथल कॉम्बिनेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग विथ एक्सपोजर इनटू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, जहां तक इस पर्टिकुलर NFO के इंडेक्स की बात है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स जो है इसने पिछले 5 सालों में 30.3% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पे 10 सालों में यहाँ पे 22.9% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पे अगर हम अदर इंडेक्सेस को कंपेयर करें, चाहे निफ्टी 550 हो, निफ्टी 100 हो, मिड कैप 150 हो, स्मॉल कैप 250 हो या इवन निफ्टी 500 हो, इन सभी को ओवर द लास्ट 5 years एंड 10 years कन्विंसिंगली आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं निफ्टी मिड कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो अगर आपने 2014 में इन्वेस्टमेंट किया होता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में तो आपको आज की डेट में करीब 7.8x यहाँ पर रिटर्न्स मिल रहे होते इन द लास्ट 10 years। सो गिवन दैट दिस फंड विल replicate this particular index, we can expect returns in the similar lines। इसके साथ ही साथ टाटा AIA लाइफ NFO, ये जो particular NFO है, it will not only help you gain attractive returns but also will provide you a life cover of 120 times of the monthly premiums paid। इसके साथ ही साथ इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर हम अंडर सेक्शन 80C और 1010D हम टैक्स की भी बचत कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे कैसे। और जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक तरह से
पोटेंशियल लीडर्स ऑफ टुमारो में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कैप में ध्यान दीजिए तो लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, यानी कि 25% लार्ज कैप है, 25% यहाँ पे मिड कैप है, 25% स्मॉल कैप है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है, हु आर बेसिकली द लीडर्स ऑफ टुमारो। टाटा AIA लाइफ ने टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया था दिसंबर 2022 में, जो कि एक ब्लॉकबस्टर ही साबित हुआ था और उसने करंटली देखें तो आज की डेट में 40.6% के आसपास रिटर्न्स दिए सिंस इंसेप्शन। वहीं पे इनके स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड की बात करें, जो कि इन्होंने जुलाई 2023 में लॉन्च किया था, तो उसने करीब 57.9% के आसपास रिटर्न्स दिए सिंस इंसेप्शन। इसके साथ ही साथ इन्होंने दिसंबर 2023 में फ्लेक्सी ग्रोथ कैप फंड लॉन्च किया था, जिसने कि सिंस इंसेप्शन 29.3% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। जस्ट टू टेल यू, अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द टाटा AIA लाइफ फंड्स आर 4 and 5 स्टार रेटेड बाय मॉर्निंगस्टार। टाटा AIA लाइफ का यूलिप प्लान, जो कि स्मार्ट फॉर्च्यून प्लान है, इसका एक वेरिएंट है विच इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु वांट टू एंश्योर दैट देयर फैमिली गोल्स आर मेट इवन इफ दे आर नॉट देयर। ये बेसिकली ट्रिपल बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ द अनटाइमली डिमाइस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। सो इसमें अपॉन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर जो फ्यूचर के प्रीमियम्स हैं वो इंश्योरर द्वारा पे किया जाता है, और मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट होता है वो नॉमिनी को पे किया जाता है। इसके साथ ही साथ लाइफ कवर इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम पेड या 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम पेड नॉमिनी को दिया जाता है टू मीट देयर इमीडिएट एक्सपेंसेस। इसके साथ ही साथ टोटल लाइफ कवर के 1% का मंथली बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि फॉर अ मिनिमम ऑफ 36 मंथ्स पे किया जाता है एंड मैक्सिमम ऑफ 120 मंथ्स पे किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ NRI कस्टमर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली दे कैन इन्वेस्ट एज मच एज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर एक NRI कस्टमर 18,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द 10 years, ही कैन गेट रिटर्न्स एज हाई एज 2 crore at 20 years at around 15 to 16% CAGR। सो बेसिकली ये जो NFO है, इस NFO पे हम पॉलिसी बाजार से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो बेसिकली आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चनर के जवाब यहाँ पे देने हैं, जैसे कि करंट सिटी और आपकी एज और आपका एनुअल इनकम, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। सो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सर्टेन इनपुट, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ये जो पर्टिकुलर मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड है, यहाँ पे स्टार्टिंग 10 रुपए की NAV पे ये अवेलेबल है। और इसकी डिटेल्स अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस्ड ऑन इट्स 22.9% का एवरेज लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न्स हम यहाँ पे निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स से इस पर्टिकुलर NFO में रेप्लिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक ट्रू मल्टी कैप फंड है जहां पे टॉप 500 स्टॉक्स में से भी टॉप 10% स्टॉक्स जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो बेसिकली जो प्रोमिनेंट विनर्स एंड फ्यूचर के ग्रोथ स्टार्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। विनर्स को बेसिकली प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे डिमोट किया जाएगा लूजर्स को। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट किया जाएगा। ठीक है, ये एक कैपिटल गारंटी प्लान है जहाँ पे आपका जो ओवरऑल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मैच्योरिटी पे आपको 100% गारंटीड रहेगा, वो वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अंडर सेक्शन 80C आप ध्यान दीजिए तो 1.2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे अराउंड 37.4K के आसपास यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। ओवर 10 ईयर्स यहाँ पे अराउंड 3.74 लाख के आसपास टैक्स बेनिफिट्स मिल रहा है। सेक्शन 1010D की बात करें तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू है, मैच्योरिटी वैल्यू पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। वहीं पे जो हमारे ट्रिवियल म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है अंडर LTCG। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे देखें तो 1 लाख प्लस करोड़ के आसपास है टाटा AIA लाइफ की, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इनबिल्ट लाइफ कवर भी आपको मिलता है और पार्शियल विड्रॉल के यहाँ पे ऑप्शन भी रहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, 10,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में,
5,700 यहाँ पे मार्केट लिंक प्लान के तहत है और गारंटेड प्लान के तहत यहाँ पे 4,300 का इन्वेस्टमेंट है। सो बेसिकली 20 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया होता है तो 1.5 करोड़ के आसपास मिल रहा होता है, जिसमें कि गारंटीड रिटर्न्स जो होता है 12.2 लाख का होता है। ठीक है, सो ये काम कैसे करता है? सो मान लीजिए मेरी सर्टेन एज जो है करंटली 38 ईयर्स की है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया गया 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। एट द एज ऑफ 48 ईयर्स तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया। सो बेसिकली 120 महीने के लिए प्रीमियम्स पे आउट किए गए और एट द एज ऑफ 58 ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट 1.5 करोड़ बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ 22.9% का रिटर्न्स। अब यहाँ पे किसी तरह का क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मार्केट में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, बट पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 12.2 लाख का गारंटीड पे आउट रहेगा। ठीक, सो पॉलिसी बाजार जो है वो सर्टिफाइड पार्टनर है इन एक्सीलेंस विद टाटा AIA, जहाँ पे आपको हैसल फ्री सर्विस तो मिलती है, साथ ही साथ आपको एक्सीलेंट क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पॉलिसी बाजार जो है सर्टिफाइड पार्टनर इन एक्सीलेंस विद टाटा AIA। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर फंड है टाटा AIA लाइफ मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड, इसका NFO पीरियड है 31 दिसंबर 2024 तक। यहाँ पे निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। इसमें स्टार्टिंग एज लो एज ₹2000 पर मंथ से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और स्टार्टिंग NAV जैसा कि हमने डिस्कस किया ₹10 पर यूनिट की रहेगी। ठीक है, तो इसकी सारी लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको एक्सप्लोर करते हुए इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर NFO है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।